विज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष यानी कि बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर केमिस्ट्री के थर्ड पेपर यानी फिजिकल केमिस्ट्री में जो वीडियो श्रृंखला चल रही है, वीडियो लेक्चर की इस क्रम में श्रृंखला में हम आज चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कंडक्टिविटी मेजरमेंट के कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस देख रहे थे। उसके अंदर हमने देखा था जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन करना, तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आज हम ले रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या चालकता मूलक अनुमापन। चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, देखिए आप। तो डेफिनेशन लेते हैं पहले। द टाइट्रेशन in which the end point is determined by determining conductance of solution is called conductometric titration. वापस रिपीट कर रहा हूँ। The titration in which the end point is determined by determining conductance of the solution is called conductometric titration. ऐसे अनुमापन जिनमें किसी दिए गए विलयन का अंतिम बिंदु उसकी चालकता ज्ञात करके ज्ञात किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो उस प्रकार के अनुमापन को चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं। वे अनुमापन जिनमें अंत बिंदु या एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु का निर्धारण विलयन के चालकता का मापन करके किया जाता हो, तो उसे चालकता मूलक अनुमापन या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। थ्योरी क्या है इसकी, देखें जरा, फोकस करें आप स्क्रीन पे। देखिए, बेसिकली जो कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं या ये जितने भी एप्लीकेशंस है, वो करीब करीब कोलराउस लॉ पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसी पे आधारित है। तो थ्योरी देखें हम। सो अकॉर्डिंग टू कोलराउस, द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कोलराउस के अनुसार किसी भी विलयन की चालकता निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। कोलराउस के अनुसार किसी भी विलयन की चालकता निम्न बिंदुओं पर, निम्न घटकों पर, कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट, उपस्थित आयनों की संख्या पर। और नंबर 2, आयनिक मोबिलिटीज पर, आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करती। तो 2 बिंदुओं पर निर्भर करती। ये कोलराउस ने ही बताया था। किसी भी विलयन की चालकता 2 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है विलयन में उपस्थित आयंस, यानी कि आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड नंबर 2 आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता। इन दोनों पर चालकता डिपेंड करती, निर्भर करती है। यही इसकी थ्योरी है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस टाइप्स ऑफ आयन्स एज वेल एज नंबर ऑफ आयन्स may change in a chemical reaction. Since type of ions as well as number of ions may change in a chemical reactions. अर्थात हम क्या कहेंगे, चूंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयन्स के प्रकार तथा आयनों की संख्या परिवर्तित हो सकती हैं, बदल सकती हैं। यानी आयन्स भी, टाइप ऑफ आयन्स भी बदल गए, नंबर ऑफ आयन्स भी बदल गए। So since type of ions as well as number of ions may change in a chemical reaction, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो सेकंड स्लाइड लें। Hence ionic mobilities of different ions are different. अतः विभिन्न आयनों की आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता वो विभिन्न प्रकार की होती है।
विलयन में चूंकि रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस के साथ साथ आयंस के प्रकार भी, टाइप्स ऑफ आयन भी बदल जाते हैं, और जिसके कारण विभिन्न भिन्न आयनों की मोबिलिटी जो है, गतिशीलता है, वो भी भिन्न भिन्न होती है। देयरफॉर, इसलिए, अतः वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, दुर्बल आयनित होने वाले अणु अथवा दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो बनते हैं। सो देयरफॉर वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और विद इन ब्रैकेट वीक इलेक्ट्रोलाइट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ टाइटर विथ टाइट्रेंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन। Weakly ionized molecules या weak electrolytes are formed in the reaction of the ions of the titer with titrant during titration. अतः टाइटर के आयनों की टाइट्रेंट के आयनों से रिएक्शन या टाइट्रेशन के वजह से, के कारण से वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य या दुर्बल आयनित होने वाले अणु बनते हैं, जिनका निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए देखें, नंबर पहला लेते हैं, इन एसिड बेस रिएक्शन H2O इज फॉर्म्ड। अम्ल क्षार अभिक्रिया के अंदर H2O या वाटर का निर्माण होता है। कैसे होता है, H आयन प्लस OH आयन एंड इट विल फॉर्म H2O, H2O बन गया। इन द सिमिलर वे इन KCl एंड सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन, एज पोटेशियम क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया है तो उसके अंदर क्या होगा, Ag आयन होगा, सिल्वर नाइट्रेट का, क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड का। सो सिल्वर आयन व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोराइड आयन इट फॉर्म AgCl, सिल्वर क्लोराइड बना देता है। और एसिड बेस रिएक्शन में एसिड का H आयन और बेस का OH आयन रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं। तो ये वीकली आयनाइज्ड मॉलिक्यूल या वीक इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण हो गया। Hence, ions are replaced by equivalent amount of other ions. अतः जो आयन होते हैं वो तुल्यांक मात्रा में अन्य आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। आयंस दूसरे आयन की तुल्यांक मात्रा के से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एंड सिंस द कंडक्टेंस ऑफ न्यूली कमिंग आयंस इज डिफरेंट, चूंकि नए आने वाले आयनों की चालकता अलग होती है, इसलिए अतः दिस इज द फैक्ट ड्यू टू विच द कंडक्टेंस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज चेंज। सिंस द कंडक्टेंस ऑफ न्यूली कमिंग आयंस इज डिफरेंट, देयरफॉर दिस इज द फैक्ट ड्यू टू विच द कंडक्टेंस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज चेंज। ठीक बात है ना, कि नए आने वाले आयंस की चालकता भिन्न होती है और इसीलिए इसी कारण की वजह से रिएक्शन मिक्सचर की चालकता बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए चालकता टाइट्रेंट जब ऐड करते हैं टाइटर में तो उनकी रिएक्शन होने से कंडक्टेंस में बदलाव आता है। नेक्स्ट स्लाइड। देयरफॉर अ ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट इन दीज टाइट्रेशन। तो इन प्रकार की कंडक्टिविटी चालकता मूलक अनुमापन में ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड को प्रयोग करके अंतिम बिंदु का निर्धारण किया जाता है। और उसमें क्या होता है, इन विच कंडक्टिविटी वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइटर। तो ग्राफिकल मेथड काम में ली जाती है अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए, जिसमें ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कंडक्टिविटी वैल्यू को टाइटर के वॉल्यूम के साथ में प्लॉट करके ग्राफ बनाया जाता है। एंड एंड पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वलेंस पॉइंट, तुल्यांक बिंदु भी कहते हैं, इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। और तुल्यांक बिंदु या एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, ग्राफ से, प्लॉटिंग से निर्धारित किया जाता है, निकाला जाता है। द पॉइंट वेयर नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी चेंजेस एब्रप्टली इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। द पॉइंट वेयर नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी चेंजेस एब्रप्टली इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। अर्थात ऐसा बिंदु, ग्राफ के अंदर की बात करें, जब प्लॉट बनाया है कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ टाइटर के बीच में, उस ग्राफ में ऐसा बिंदु, वो बिंदु जिस पर कंडक्टिविटी
के वेरिएशन की प्रकृति एब्रप्टली चेंज हो जाती है, एब्रप्टली बदल जाती है, तुरंत अचानक से बदलती है, तो उस बिंदु को हम अंतिम बिंदु या तुल्यांक बिंदु कहते हैं। और अंतिम रूप से हम कहें कि द नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला और नॉर्मलिटी इक्वेशन एज। जो विलियन जो काम में लेने अननोन सॉल्यूशन का, उसमें उसकी नॉर्मलिटी, नॉर्मलता तथा उसकी सांद्रता, स्ट्रेंथ, उसको नॉर्मलिटी समीकरण या सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। क्या गया नॉर्मलिटी इक्वेशन? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसी फॉर्मूले से, नॉर्मलिटी इक्वेशन से आसानी से हम नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ का निर्धारण कर सकते हैं। सो दिस इज द conductometric titration and its theory. Thank you.